अपने YouTube चैनल मनोज कुमार यादव में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल से सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे वीडियो देखने के लिए आप YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी देख सकते हैं। आज हम क्लास 12th का और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं कि हम वेक्टर जो 12th की एक्सरसाइज है 10.4 वेक्टर या जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी करना चाहें तो इसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड डॉट प्रोडक्ट का हम पहले हमारे वीडियो में पढ़ चुके हैं, उससे भी कर चुके हैं। देखिए दो वेक्टर है बेटा, वेक्टर ए और इस डायरेक्शन में वेक्टर बी, इनके बीच में थीटा एंगल है तो ये जैसे कि एन वेक्टर है, नीचे की तरफ माइनस एन वेक्टर होता है। एन वेक्टर इट इज ए यूनिट वेक्टर which direction perpendicular to vector A and vector B, यानी वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है और यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, इससे कई बार आप साइन थीटा निकालना चाहें तो अपन दोनों तरफ मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड है साइन थीटा का भी मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और इसका भी मैग्नीट्यूड। अब साइन थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये तो आ गया साइन का मैग्नीट्यूड साइन, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको एंगल पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जब टू वेक्टर होते हैं यदि थीटा जीरो जब होते हैं, जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं पैरेलल होंगे, तब a क्रॉस b क्या आ जाएगा बेटा जीरो आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन जीरो की वैल्यू बेटा जीरो होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। यानी अपन वैसे देखें a क्रॉस b, यदि इसमें a जीरो हो या b जीरो हो, दोनों में से जीरो होते ये हो सकते हैं, लेकिन a और b नॉन जीरो है तब ये कंडीशन आती है कि दोनों पैरेलल होते हैं। अगली कंडीशन अपन पढ़े कि थीटा बेटा 90 डिग्री हो, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएंगे, यहां से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करें इज इक्वल टू साइन 90 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 90। साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो ये आता है। समझ गए हो कि परपेंडिकुलर जब पैरेलल होता है तब जीरो, परपेंडिकुलर होता है तो। अब मेन बात आई कि जो आपके पोजीशन वेक्टर में आई जे के थे उनको आपस में कराएं, क्रॉस प्रोडक्ट कराएं। जैसे मैं आई को आई से कराऊं, जे को जे से कराऊं, के को के से कराऊं, क्या वैल्यू आनी चाहिए बेटा
इनके बीच में आई और आई खुद के बीच में पैरेलल होंगे, या वो खुद ही होगी, तो या तो 0 डिग्री एंगल होगा। जब भी 0 डिग्री एंगल होगा या पैरेलल होंगे तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आएगा 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? डॉट में आपको याद हो, डॉट में हम क्या करते थे 1, वहां कोस होता था, लेकिन यहां साइन होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 आएगा। आई जे के बाकी जो बच गए उनको अपन जैसे करना चाहे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा, के क्रॉस आई क्या है। इसमें बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, गलती होने की संभावना रहती है साइन की। जैसे कि आपने लिख दिया आई, आई के बाद में मैंने लिख दिया जे, और जे के बाद में लिख दिया के, तीनों ऐसे आई जे के। ये बेटा मैंने किस क्रम में लिखे, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, यानी आई क्रॉस जे करेंगे तो किसका नाम दे देंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे। ऐसे ऐसे चलेगा। देखिए ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज होते हैं बेटा, माइनस का अंतर आता है इसमें। जैसे कि आपने जे क्रॉस आई कर दिया तो यहाँ बेटा माइनस के आएगा, आपने के क्रॉस जे लिख दिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको आई और के कर दिया तो आपका माइनस आएगा। ये भी नोट कर, वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर अक्सर ऐसा होता है। अब कोई भी ट्राइंगल है, उसका एक साइड का वेक्टर ए है, एक साइड का वेक्टर बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो आप निकालेंगे हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा यूनिट, जो भी यूनिट है यूनिट स्क्वायर। क्लियर? पैरेललोग्राम का निकालना हो, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अरे ए और बी आप पूछोगे क्या होता है, जैसे पैरेललोग्राम में एक साइड का ए और एक साइड का बी वेक्टर है, तो इसका ए क्रॉस बी आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो अपने प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी होता है बेटा, तो इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे आप लिख सकते हो। यू कैन आल्सो रिटर्न दिस, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ये है आपका वेक्टर, इसका आंसर जब तक मैग्नीट्यूड न आए तो ये वेक्टर फॉर्म में रहेगी। ये एक वेक्टर है, ये इसकी वैल्यू आएगी। ये देखिए आपने अब इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए गिवन है i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। वेक्टर बी है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों दोस्तों जो भी देख रहा है वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में कोई विशेष दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसमें दिक्कत आती है। सबसे पहले इसमें ऑर्डर का रहता है, मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, हमें निकालना है ए क्रॉस बी।
ठीक है ना, ए क्रॉस बी 2 का ही निकलता है इसमें साथ। इसमें ऊपर आप लिखेंगे बेटा आई कैप जे कैप लिखते हैं, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स की जगह कंपोनेंट के रूप बोलते हैं। आई का कोफिशिएंट 1, आगे -7 और 7, क्लियर। उसके बाद बी के लिखेंगे, जो यहाँ सेकंड नंबर पे है उसके लिखेंगे, ये आएगा 3 -2 और 2, और ऐसे मैट्रिक्स की तरह आप सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स जैसे आप सॉल्व करते हैं उसमें कैसे लिखते हैं बेटा, सबसे पहले आई, ठीक है ना। चलो एक बार एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा खोल के बताता हूँ। आई में मैट्रिक्स सस्पेंडेड करते हैं तो आई वाली ये लाइन दब जाएगी, ये दब जाएगी, क्या आती है बेटा -7 7 -2 और 2, क्लियर। ये सच्चाई करो। अब मैट्रिक्स एक्सपेंडेड करते थे तो उसमें भी आपको रिमाइंड कीजिए कि एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस, तो यहाँ माइनस है, इसमें जे को दबा दिया बेटा, ये आया 1 3 7 2, फिर आया आपका के बेटा, ये आया 1 -7 3 और माइनस, मतलब के में ये दबा दिया और ये दबा दिया, ऐसे तो लिखते थे। मैं देखो ऐसे मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते थे, -14, ठीक है ना, फिर माइनस लिखते थे -14, ऐसे तो है, आगे -j, इसमें बेटा ये पहले मल्टीप्लाई होगा 2 -21 प्लस k, इसमें कौन सा होगा -2 -21। मैंने ये ब्रैकेट इसलिए ले लिए माइनस वालों में, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हुआ। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +14 और -14 क्या हो गया 0। ये कितना है बेटा माइनस के 19 और माइनस है तो प्लस 19। आगे क्या है बताओ, आगे -2 ये +21, ये तो आया जो बेटा 0 आई 19 जे के 19 के क्लियर। लेकिन अब जिससे आपने पूछ रहा मैग्नीट्यूड निकालने का वही मेथड है बेटा, 0 तो 0 का स्क्वायर वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। वैसे देखें तो मैंने स्क्वायर करने की जगह मैं थोड़ा आराम से आप तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। कितने 19 के स्क्वायर हैं 2 है। अब देखो स्क्वायर रूट लो 19 का स्क्वायर की जगह तो 19 आ गया, √2 तो अंदर ही रह गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं 19 स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। देखो a plus b and a minus b, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, इन दोनों के है वो निकालना है। और a क्या है 3i के प्लस 2j के प्लस 2k के, b क्या है i प्लस 2j माइनस 2k। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर। दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो इन दोनों के। सबसे पहले तो अपने को बेटा इन दोनों का प्लस निकाल लिए, प्लस निकालेंगे 3, चलो मैं ऊपर नीचे लिख रखा सीधा निकाल दो इसे। यस सर। ये आ गया 4i के प्लस 4j के, ये 0j के, ठीक है। फिर हम निकालेंगे a माइनस b, घटाएंगे 3, हाँ इन दोनों के निकालेंगे 3 माइनस 1 2 में से 2 गया 0 और ये आगे 4 आ गया। आप थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बता सकते हैं। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है।
यानी जो आया इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ओगला नियमान पहले आप देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ये एक नंबर मान लो और ये दो नंबर की जगह पर वेक्टर कहें। इन दो वेक्टरों का ये मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई जे के। आई के नीचे पहले प्लस वाले लिखो, 4 इसमें लिखो 2 0 4 मैट्रिक्स लिख दिए। यह आ जाएगा आई के। अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहले ये 4 16 -0 फिर माइनस जे। देखिए जे में जे वाली ये लाइन दब जाएगी। देखिए फिर आई का कैसे निकाला? हमने ये लाइन दब गई, ये दब गई, ये बचा इसमें पहले ये किया। अब जे में ये दब जाएगी और ये दब जाएगी। क्या बचेगा? 4 0 2 4। पहले 4 करेंगे मल्टीप्लाई। 4 क्या जाएगा? 16 - 0 प्लस के कैप निकालेंगे। ये लाइन दब गई, ये लाइन दब गई। पहले तो 0 और -8 ये आ गया 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। ओके, ये आपने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, न कि अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये था, अपन ऐसे लिख रहे थे, ठीक है? ये तो कुछ पूछ रहे थे, ये वैसे निकालना हो तो आप क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, ये तो निकालोगे। और क्या निकालोगे? और ये कह रहा है एंड ए परपेंडिकुलर टू इन दोनों की वेक्टर की। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऊपर वाला तो आ ही गया, ये आपने निकाले 16i -16j -8k अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से प्लस है, मैग्नीट्यूड निकालिए। ये क्या आएगा? 16 + 16 + 0 32 आता है ना। 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 2 आ गया, यूनिट में आता है। और दूसरे का इसका निकालेंगे, जैसे a - b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन, क्या आएगा? मैं इधर जगह कम होने का यहाँ निकाला, 2 का स्क्वायर 4 0 + 16 क्या आ गया? 20 आएगा। 20 को आप 4 × 5 लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर √2। ये इसके नीचे आना चाहिए। देखो 4 2 जा 8 से डिवाइड कर दे, कट जाएगा 2 k। स्टॉप कर दो। देखो हमने वो एन कैफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये यूनिट वेक्टर ही पूछ रहा है केवल। जैसे कि हमने पहले सीखा था, जैसे a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये चीज आएगी। तो हम इसका प्रोडक्ट निकालने के पश्चात हम इसका क्या निकालेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। पहले वाले की हमें आवश्यकता नहीं थी, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा स्क्वायर प्लस 16 का। बेटा माइनस करेंगे तो भी प्लस हो जाता है, ठीक है? ऐसे माइनस लिखो तो ब्रैकेट लगाओ। ये आएगी 256 64 कितना आया? 16
576 का स्क्वायर रूट 24 मीटर। अब इसका अपन जो निकालेंगे यूनिट तो वो आ जाएगा 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, इसमें 24 से डिवाइड कर देंगे, सब में कर देंगे, अलग अलग करते हैं, बात है कि जगह कम था इसलिए मैंने 8 से, तो ये आ गया 2i कैप अपॉन 3 माइनस 2.3j कैप माइनस 1/3, यानी यूनिट वेक्टर का वो मेथड निकालना है जो परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए भाई। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 with I, π/4 with J and an acute angle theta with K, then find theta and hence component of A। देखो वेक्टर A ले, वैसे तो ये करेक्ट यूनिट वेक्टर है, ये बेटा कितना एंगल बना रहा है π/3, आगे कितना बना रहा है π/4, आगे क्या बना रहा है cos थीटा। देखिए आप करेक्ट एंगल की आप बातें हम पढ़ चुके हैं, ये आते हैं यूनिट वेक्टर है, यदि ए यूनिट वेक्टर नहीं होता तो एबीसी कहते हैं इनको, आप क्या कहते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर है इसको आप एल एम एन भी कह सकते हैं, और अपन जानते हैं कि एल एम एन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हम वो लिखें cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा cos π/3, पाई की जगह 180 रखा, 180/3 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, इसका होल स्क्वायर, ये 45 आएगा 180 में, और इसकी वैल्यू 1/2, ये 1/4, ये 1/2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा ये आगे चलेगी तो एलसीएम हम 4 ले लिया 4, तो अगर 4 - 1 -2 तो ये आ गया 1/4। cos थीटा क्या है बेटा 1/2 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये प्लस माइनस आता है लेकिन माइनस नहीं लेंगे, पाई से हम ये जानते हैं थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच होती है, और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा cos π/3 की, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा π/3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, शो दैट, ये कह रहा है शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पहले तो अपन वेक्टर ए से करेंगे, अगला मैंने पूरा ब्रैकेट ले लिया, फिर बी से करेंगे, ये क्या लिखेंगे बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी, इसको क्या लिखेंगे बी क्रॉस ए लिखेंगे। इसमें विशेष ऑर्डर का ध्यान रखना, ये हमेशा हमें पता है 0 होता है, ये क्या गया बेटा ए क्रॉस बी। अब डॉट में तो अपन इसको काट देते हैं, लेकिन इसमें नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे देखिए, एक इसको वापस चेंज करेंगे तो एक माइनस और आ जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा ये प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। ये कितने हो गए बेटा 2 ये तो प्रूव करना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द लैम्डा एंड यू इफ, अपने को दे रखा है 2i कैप प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j
प्लस म्यू के इज इक्वल टू वेक्टर 0। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी, फाइंड नहीं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले अपना बेटा इनका, वैसे आई जे के लिख के भी अपन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ कौन सा अच्छा लगता है वैसे से आई जे के, एक बार आई जे के से कर ले, नहीं तो एक बार एक एक लिख के, ये सर आई जे के वाला सही, ठीक है ना। आई जे इसमें पहले वाला 2 6 6 27 1 लैम्डा राइट। अपने 0 है, 0 वेक्टर था इसलिए मैंने ये लिख दिया, ये 0 वेक्टर ही बेटा, ऊपर 0 वेक्टर है। या देखिए आई में क्या मल्टीप्लाई होंगे, 6 म्यू 27 लैम्डा माइनस ये लिखूंगा मैं, यस सर, क्या आएगा इसमें 2 म्यू माइनस 27 वेरी गुड प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 0 कंपेयर करें अपना आई आई वाले, तो क्या आएगा बेटा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। अगला लिखेंगे 2 म्यू 27 इज इक्वल टू 0। अगला लिखेंगे 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहाँ से लैम्डा 6 लैम्डा कितनी वैल्यू आ रही है, 3 3 आ रही है। यहाँ से अपन किसकी निकाल सकते हैं, म्यू की कोई इसी में पुट कर दो सर, नहीं पुट क्यों करेंगे अपन, दोनों आ गए होंगे। पुट तो जब करें जब केवल 2 ही ले, अपन तीनों ले लिए ना, इसमें ठीक खत्म। चेक कर लो अपना आंसर, लैम्डा 3 है, म्यू है 27। यस सर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6, given that a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0, what can you conclude about the vector a और b के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो a dot b 0 है, इसमें दो कंडीशन होती है, या तो a 0 होती है या b 0 हो, या ये दोनों क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। यहां से या तो a0 या बेटा b0 या ये दोनों पैरेलल। देखो या तो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल हो, तब 0 है, दोनों से। तो देखो एक चीज, ये दोनों स्थिति एक साथ हो सकती है क्या, ये स्थिति हो नहीं सकती, परपेंडिकुलर भी पैरेलल भी, तो ये बातें तो हो नहीं सकती, ये मैच नहीं खा रही दोनों, ठीक है। तो पहले वाली स्थिति होगी या तो a0 या b0, तभी पॉसिबल है ये कंडीशन, ठीक है। 7 नंबर दी, क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेट द वेक्टर a b c आर गिवन देन शो दैट, क्या शो करवा रहा है देखिए बेटा, ये अपन ने पढ़ा था नहीं है, मैंने वैसे प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। मैं इसके संदर्भ में कर रहा हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। यहां देखो आई जे, ठीक है, एक आपको दे रखा है a1 i a2 j a3 k, तो ये क्या जाएगा a1 a2 a3, इन दोनों के साथ लिखने पड़ेंगे बेटा b प्लस c, तो इसमें क्या जाएगा b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3। ये चीज आई कि नहीं समझ, क्योंकि आपको दिया हुआ है जो a है वो आपको है a1 i a2 j a3 k, b दे रखा है बेटा b1 i b2 j b3 के, सी दे रखा है c1 c2 c3, तीनों दे रखे। अब अपन ने a1 वाली तो लिख दी, अब ये b प्लस सी, तो यहां से देखो b प्लस सी मैं करूं तो
आई वालों के एक साथ लिखेंगे ना, B1 प्लस C1 आई B2 plus प्लस B2 प्लस C2J प्लस B3 प्लस C3K। तो ये तो लिखा B1 प्लस C1, B2 प्लस C2। अब बेटा इसको सोल्व करो। आई को ये आएगा ना, yes, sir. क्या लिखोगे? A2 ब्रो A2 into B3 plus A3 minus माइनस A3 ये आएगा क्या? सही है ना? फिर आगे क्या आएगा? माइनस J जे। इसमें जे वाला दबा दिया तो A1 के साथ ये आएगा माइनस A3 के साथ B1 प्लस C1 आ गया। यही K और लिख देता हूं। K के साथ बेटा ये दबा दिया ऐसे, पहले A1 आएगा, A1 B2 प्लस C2 माइनस A2 B1 प्लस C1, ये तो आएगा। सोल्व करें बेटा, A2 B3 A2 C3 माइनस A3 B2 A3 C2 C2। कट रहा है क्या कुछ? no A2 B3 अगले में कर रहे हैं ये वाले। अपने थोड़ा सा ऑटो मेथड में चले गए, इसलिए अपने इसमें उलझ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत क्षमा। थोड़ा सा मैट्रिक्स रूल, हम फर्स्ट पार्ट में भूल गए, मैट्रिक्स रूल था उसको काम में लेना है। मैट्रिक्स रूल काम में लेना, एक्सपेंडेड फॉर्म से ये थोड़ा कठिन बन रहा है। आई जे के दो मैट्रिक्सों में हम ऐसे तोड़ सकते हैं इसको, जब प्लस होती है वो आसान हो जाएगा। ये क्या बनेगा? A1 A2 A3, इसको बोल लिख सकते हैं B1 B2 B3, A1 A2 A3, ये आ जाएगा C1 C2। समझ गए? और इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? A क्रॉस B, और इसको A क्रॉस C। ये तो प्रूव करना था, छोटा सा था, अपना अलग से लंबे चौड़े चक्कर में है। ठीक है ना? तो इससे डायरेक्ट अपन इस प्रॉपर्टी को काम ले लेंगे तो इजी वे में रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।